नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरों पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की राजनीति की। हिमाचल की राजनीति में एक बार फिर बड़ा टकराव सामने आया है। मुद्दा है विधायक क्षेत्र विकास निधि और ऐच्छिक निधि का। बीजेपी विधायकों का आरोप है कि अक्टूबर 2025 के बाद से उनकी निधि जारी नहीं हुई, जबकि प्रदेश प्राकृतिक आपदा से गुजरा है और पुनर्निर्माण के लिए फंड सबसे ज्यादा जरूरी था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से मुलाकात कर कांग्रेस सरकार के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा है। आरोप ये भी है कि बजट में प्रावधान होने के बावजूद पूरी राशि जारी नहीं की गई है, लेकिन सरकार ने भी इस पे पलटवार किया है। उसके अलावा इस कार्यकाल में जो विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने जो प्राथमिकताएं दी हैं, उनमें से किसी की डीपीआर बनी नहीं है, और डीपीआर बनने के बाद अगर कहीं बनी भी है तो आगे भेजी नहीं, उसको स्वीकृति के लिए नहीं भेजा गया है। उसके अलावा बीजेपी विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने सरकार पर विपक्ष के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि डीपीआर सही तरीके से नहीं बनाई जा रही, जो बनी भी है वो आगे नहीं बढ़ रही, विकास कार्य ठप पड़े हैं और सरकार हर बार पैसा नहीं है का बहाना बना रही है। सत्ती ने यहां तक दावा किया कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपनी ही सरकार से खुश नहीं है और बैठक में कई कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताई है। इन्हीं आरोपों के बीच सामने आई है विधायक प्राथमिकता बैठक। हर वर्ष की भांति इस बार भी प्लानिंग की मीटिंग हुई है। उसमें जो देखने में आया है और हमारी ओर से जो विपक्ष की ओर से देखा गया है कि हमारी जो डीपीआरस हैं वो प्रॉपर वे में नहीं बन रही हैं और विपक्ष के साथ भेदभाव किया जा रहा है। वैसे तो इस गवर्नमेंट के पास पैसा ना होने का परमानेंट राग लाते हैं। शिमला में विधायक प्राथमिकता बैठक के पहले सत्र में ऊना, हमीरपुर और सिरमौर जिले के लिए नाबार्ड से 713.87 करोड़ रुपए की 73 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इनमें 512 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं पीडब्ल्यूडी से जुड़ी हैं, 201 करोड़ की योजनाएं जल शक्ति विभाग की हैं। और सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के विधायकों ने अपनी प्राथमिकताएं सामने रखी हैं, लेकिन बैठक को लेकर सियासत यही नहीं थमी है। इस बैठक में होने वाले विचार विमर्श एवं परामर्श से वित्त वर्ष 2026-27 के बजट की दिशा निर्धारित करने हेतु महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त होंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले साल बीजेपी विधायकों ने इस बैठक का बहिष्कार किया था, इस बार आए हैं, ये अच्छी बात है। कई मांगों को मौके पर ही स्वीकार किया गया है। तो डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले हैं कि हर विधायक को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिला, डीपीआर बनाई जाएंगे और अधिकारियों को लेकर विपक्ष गलत मंच पर शिकायत कर रहा है। अब सियासत से हटकर चलते हैं केंद्र के बजट पर आई प्रतिक्रिया की ओर। ऊना में बीजेपी नेता प्रोफेसर राम कुमार ने केंद्र सरकार के बजट को दूरदर्शी और ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में बजट था 17 लाख करोड़, आज 53 लाख करोड़ से ज्यादा है। रक्षा बजट 2 लाख करोड़ से बढ़कर करीब 8 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। दावा किया गया है कि भारत जल्द ही जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगा। अब बात उस खबर की जो सीधे भविष्य से जुड़ी है। 2014 से लगातार अब तक केंद्र की मोदी सरकार ने 13 बजट पेश किए हैं। हर बजट में यह एक तरफ इस देश के नौजवान को, किसान को, मजदूर को कुछ न कुछ मिला है, वहीं साथ में देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। उसी तरह इस साल के बजट में भी इस देश को आगे ले जाने में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा, ऐसे प्रावधान किए हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिलासपुर के बरठी में पढ़ाई विद एआई ऐप का शुभारंभ किया। ये ऐप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए है। 24 घंटे सवाल पूछने की सुविधा, ऑनलाइन क्लासेस और 60,000 से ज्यादा शिक्षकों का सपोर्ट इसमें अवेलेबल है। शुरुआत बिलासपुर से हुई है, लेकिन इसे जो बाकी जिले हैं, दूसरे जिले भी हैं, वहां पे लागू करने की भी तैयारी है। अब एक बेहद भावुक और दुखद खबर की बात करेंगे। बिलासपुर जिले में प्रारंभिक चरण में 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आरंभ की जा रही है। जिला प्रशासन बिलासपुर, शिक्षा विभाग। बरठी क्षेत्र के रहने वाले भारतीय सेना के जवान नायक अतुल शर्मा का अकस्मात निधन हो गया। महज 25 साल की उम्र में 16 मीडियम आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात इस जवान का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटकर गांव पहुंचा है। सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। पूरे इलाके में शोक की लहर है। अब एक और जरूरी अपडेट के बारे में बात करते हैं। ये हमारे इलाके के लिए बहुत ही दुख समय है। कल जब पता चला इसके बारे में, अश्विनी के बारे में, तो मैं तो एक ही पंचायत के और एक ही परिवार से संबंध रखते हैं, तो ये बहुत ही अपूर्णीय घटना है। और उनके परिवार के लिए आज जो हम आए हैं यहाँ पर सारे
सब यूनिटों के एक्स सर्विसमैन आए हैं जगह जगह से, तो उनके सम्मान के लिए आखिरी विदाई के लिए, और उनके छोटा भाई वो अपने साथ अपने पिताजी, माताजी और अपने दादी जी को छोड़ के चला गया, और हम इलाका वासियों को आखिरी अलविदा कल वो आखिरी सांसों बोल के गया। तो मैं भगवान से यही कामना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। जय हिंद, जय जवान। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए ई-केवाईसी अब अनिवार्य हो गई है। 31 जनवरी तक सत्यापन न करने वालों की पेंशन अस्थायी रूप से रोकी भी जा चुकी है। अगर 15 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं हुई तो पेंशन स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में दस्तावेजों के साथ सत्यापन जरूरी है। अब चलते हैं मंडी में आस्था की राह से जुड़ी एक बड़ी खबर। ये जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों की जो केवाईसी का कार्य है, ये युद्ध स्तर पर जो है विभाग के द्वारा किया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद से। तो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार जो 15 फरवरी 2026 इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तो मेरा अनुरोध रहेगा सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनरों से कि वो निर्धारित तिथि से पहले जो है अपनी केवाईसी करवा लें। यदि कोई भी उनको समस्या आती है तो वो तहसील कल्याण कार्यालय में अथवा बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर्स वगैरह सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा जो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स हैं सबके पास उपलब्ध हैं। अगर बात करें तो किस तरह की जो पेंशन, सामाजिक पेंशन किस तरह की रहती है? जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है ये जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो व्यक्ति हैं, विधवा पेंशन हैं, और जो हमारे दिव्यांग पेंशन हैं। मंडी जनपद के आराध्य बड़े देव कमरूनाग शिवरात्रि महोत्सव के लिए अपनी 8 दिन की पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं। 14 फरवरी को मंडी पहुंचेंगे वो और राज माधवराय मंदिर में पहली हाजिरी और फिर ताना माता मंदिर में विराजमान होंगे। देव कमरूनाग साल में सिर्फ एक बार मंडी आते हैं और तभी शिवरात्रि महोत्सव मनाया जाता है। और अब जमीनी हकीकत दिखाती आखिरी खबर की बात करते हैं। 6 तारीख को देव कमरूनाग अपने मूल स्थान बडारा से गोद से मंडी शिवरात्रि के लिए रवाना हो गए। पहला विश्राम हमने देहरादून थाना में किया। उसके बाद जगह जगह पर लोगों का आतिथ्य स्वीकार करते हुए 14 तारीख को मंडी श्री माधवराय से मिलन होगा, और साथ में हमारे कारदार और जितने भी सारे कमेटी के लोग साथ में हैं, और वाद्य यंत्र, कावली, बाजा सब साथ में। मंडी के सराज क्षेत्र में 2 से 3 फीट बर्फ के बीच ग्रामीणों ने एक बुजुर्ग मरीज को कंधों पर उठाकर करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया है। सड़कें बंद हैं, मशीनें कम हैं और पीडब्ल्यूडी पर सुस्ती के आरोप है। एसडीएम का कहना है कि 2 दिनों में बाकी सड़क भी बहाल कर दी जाएगी। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की आज की 10 बड़ी और अहम खबरें। सत्ता की सियासत से लेकर जमीनी संघर्ष और आस्था की परंपरा तक हर अहम खबर हमने आपको बताई है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।